क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में किसी की आवाज़ सुनी है, जबकि कमरे में कोई नहीं था? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके चारों ओर कोई अदृश्य ताकत है, जो आपको देख रही है? अगर नहीं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी, जो न सिर्फ आपके दिलों की धड़कनें तेज कर देगी, बल्कि आपके दिमाग में सवालों की एक लहर छोड़ जाएगी। यह कहानी है एक युवक राहुल की, जिसने एक शांत गांव में शिफ्ट होने का फैसला किया था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे अपने घर में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय उसे दीवारों से किसी की धीमी आवाजें सुनाई देतीं, लेकिन क्या वह सच में आवाजें थीं, या फिर यह सिर्फ उसका वहम था? क्या राहुल इन घटनाओं का सामना कर पाएगा? क्या वह दीवारों के पीछे का रहस्य जान पाएगा, या फिर वह भी उन रहस्यमयी आवाजों का शिकार हो जाएगा? राहुल का सामना होगा कुछ ऐसा जिसे वह कभी नहीं सोच सकता था। तो आइए, आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि राहुल के साथ आखिर क्या हुआ, और क्या वह उस अजीब आवाज का सामना कर पाया जो उसे पूरी रात डराती रही। राहुल का जीवन शहर की भाग-दौड़ और तनाव से ऊब चुका था। उसे शांति चाहिए थी, और इसीलिए उसने एक छोटे से गांव में रहने का फैसला किया। गांव एक पुराने और शांत वातावरण से घिरा हुआ था, लेकिन वहां के लोग और उनकी अजीब आदतें उसे शुरुआत में समझ नहीं आईं। सब कुछ इतना सादा और सामान्य था कि राहुल को लगा कि यहाँ उसे वह शांति मिलेगी जो वह हमेशा से ढूंढ रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, राहुल को अपने नए घर में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। रात के समय जब घर में सब कुछ शांत हो जाता, तो उसे दीवारों से कुछ धीमी आवाजें सुनाई देतीं। ये कोई सामान्य आवाज नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे कोई अंदर से पुकार रहा हो। शुरुआत में उसे यह सिर्फ उसका वहम लगा, लेकिन धीरे धीरे यह आवाजें और भी तेज और स्पष्ट हो गईं। राहुल ने एक दिन पड़ोसियों से इस बारे में पूछा, तो एक बुजुर्ग महिला ने चुपके से कहा, तुमने वह घर लिया है? तुमने उस दीवार को छुआ? राहुल ने पूछा, क्या बात है? क्या उस दीवार में कुछ है? बूढ़ी महिला ने कांपते हुए जवाब दिया, वह दीवार नहीं, कुछ और है, और जो भी उस घर के अंदर आता है वह कभी पूरी तरह बाहर नहीं आता। राहुल ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और उसे एक बुरा मजाक समझा, लेकिन वह नहीं जानता था कि जिस नाम को उसने हल्के में लिया था, वह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाला था। वह नाम था इमोसान। यह एक अजीब और डरावनी शक्ति थी, जो सदियों से उस घर के दीवारों में छिपी थी। कहते हैं, जो भी उस शक्ति से भिड़ने की कोशिश करता, वह उसे अपनी दास्तां में समेट लेता। अब राहुल ने अपने घर के हर हिस्से की जांच करने का फैसला किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस दीवार को उसने छुआ, वह उसकी जिंदगी का आखिरी कदम साबित होगा। राहुल ने एक रात फिर से उस दीवार के पास जाने का मन बनाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि यह सब सिर्फ एक खौफनाक वहम है। उसने कमरे की रोशनी बंद की और कमरे के एक कोने में रखे पुराने टेबल लैंप को चालू किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन उसने खुद को यह समझाया कि यह सिर्फ उसका डर है। राहुल ने दीवार के पास जाकर हाथ रखा। जैसे ही उसका हाथ दीवार से टकराया, अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे में एक डरावनी चुप्पी छा गई। राहुल ने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी वह दीवार के अंदर से एक महिला की धीमी आवाज सुनने लगा, कृपया मुझे बाहर निकालो। यह आवाज इतनी स्पष्ट थी कि राहुल को यकीन हो गया कि दीवार के अंदर कुछ तो है। उसे डर लगने लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे और आगे बढ़ने पर मजबूर किया। उसने दीवार को जोर से थपथपाया और अचानक से दीवार के अंदर से एक जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने उसे अंदर से खींचने की कोशिश की हो। राहुल घबराया हुआ कमरे से बाहर भागा, लेकिन उस रात उसे वह आवाज और डर कभी नहीं भूल पाया। अगली सुबह राहुल ने गांव के पुराने लोगों से और पूछा कि आखिर उस दीवार के पीछे क्या था। एक बूढ़े आदमी ने कांपते हुए कहा, इमोसान एक शैतान नहीं, एक आत्मा है। वह तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल करता है और तुम्हारे भीतर एक ऐसा डर पैदा करता है कि तुम उसकी दास्ता को स्वीकार कर लेते हो। राहुल ने इसे सिर्फ एक पुरानी कहानी समझा, लेकिन वह नहीं जानता था कि इमोशन का सामना करना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होगा। राहुल के मन में अब और भी सवाल थे। क्या वह सच में इमोशन से मिल चुका था? क्या वह अब उसकी दास्तां में समा जाएगा? क्या यह सब कुछ केवल एक डरावनी कल्पना थी?
राहुल ने इन सवालों के जवाब जानने के लिए उस दीवार की ओर लौटने का फैसला किया। रात के समय जब सभी सो रहे थे, राहुल फिर से उस कमरे में गया। उसने दीवार को ध्यान से देखा और महसूस किया कि दीवार में एक ठंडी नमी सी आ गई है। उसके हाथों में अब पसीने की बूंदें थीं, लेकिन वह रुका नहीं। उसने फिर से दीवार पर हाथ रखा। तभी कमरे की रोशनी खुद ब खुद मध्यम हो गई और कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। राहुल के हाथ से दीवार पर से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक एक आवाज आई, तुम मेरी शक्ति को महसूस कर रहे हो राहुल। अब तुम मेरी दास्ता को स्वीकार करोगे। राहुल की आंखों में डर था, लेकिन वह नहीं हटे। तभी अचानक दीवार से एक हाथ बाहर निकला और राहुल को जोर से खींचने लगा। राहुल ने किसी तरह खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर पर एक अज्ञात ताकत हावी हो गई। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज बदल गई, हंसी के साथ, अब तुम मेरी जगह लोगे राहुल, तुम भी अब दीवार में बंधे रहोगे। अगली सुबह गांव के लोग घर में गए और देखा कि राहुल कहीं नहीं था। दीवार पर एक नया नाम खुदा हुआ था और वह नाम था राहुल। दीवार के अंदर से खरोंचने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कहते हैं कि अब भी उस घर में एक औरत की आवाज सुनाई देती है, लेकिन अब वह आवाज राहुल की नहीं बल्कि उस आत्मा की है जो इमोशन के कब्जे में है। कहानियों की इस दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर शब्द में छुपा है एक रहस्य, एक एहसास और एक नया मोड़। मैं हूं आपका नाम और आप देख रहे हैं आपके चैनल का नाम। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं।